Hello everyone. Hi, this is Sunil Shrivastava and welcoming you all on our channel. This class is in bilingual language. दोनों ही languages में होगी, English and Hindi both. So that सभी को समझ में आ जाए. Okay. So this is lecture 5 of trigonometry. हमने last lecture में कुछ basic identities को discuss किया था और उन identities पे based जो questions बन सकते थे उनको भी discuss किया. Now उस basic identity के कुछ new types हम discuss करने जा रहे हैं. और ये सारे क्वेश्चंस भी आपको वन डे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे. न्यू टाइप्स ऑफ बेसिक आइडेंटिटी. तो सबसे पहले हम बेसिक आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. आई नो आपको ये पुराना लग रहा होगा बट पुराना नहीं है. अभी जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप ये चीज एनालाइज कर पाओगे कि यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज का यूज आप और बेटर किस तरह से कर सकते हो. जैसे इस क्वेश्चन को आप जो मैंने लेक्चर नंबर 4 में आइडेंटिटीज बताई और उसके मेथड्स बताए उस मेथड से अगर आप करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी. यहाँ पे आपको एक डिफरेंट अप्रोच लेके चलना पड़ेगा. सबसे पहले लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन. 10 sin to the power 4 theta plus 15 cos power 4 theta is equals to 6. अगर ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दी है, तो आपको फाइंड करना है 27 cosec to the power 6 theta प्लस 8 sec to the power 6 theta क्या होगा ये फाइंड आउट करना. नाउ अगेन हमारे पास ये आ गया. ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक नई अप्रोच यहाँ पे दी जा रही है. जैसे कि उन क्वेश्चंस को आप इस मेथड से भी करोगे तो चलेगा जो क्वेश्चंस आपको कल मैंने सिखाए थे, बट सारे क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैंने ये मेथड अलग सिखाया और कल वाला मेथड अलग सिखा चुका हूँ. राइट, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. ओवरऑल इज इक्वल्स टू के आरएचएस में हमें 1 चाहिए. ठीक है, तो कैसे हो सकता है, 6 को 6 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को. इट विल बिकम 10 अपॉन 6 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 अपॉन 6 कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1. है ना, 6 अपॉन 6 1 हो जाएगा. ठीक है, अब जो कट हो सकता है आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ. 5/3 एंड 5/2. ओके, नाउ इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5/3 साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और इसका ये पावर 4 थीटा है तो एक साइन स्क्वायर थीटा बाहर भी जाएगा, प्लस 5/2 कॉस टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा एंड एक कॉस स्क्वायर थीटा बाहर भी जाएगा इज इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे अप्रोच को आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो हमारा आइडेंटिटी है वो कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है. ठीक है, क्या इज इक्वल्स टू में आपको 1 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है. हाँ, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा भी प्लस में है. ठीक है, और इज इक्वल्स टू में 1 भी है. ठीक, तो इसका मतलब अगर सामने 1 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं ये 1 के बराबर ही हुई होंगी, 1 के बराबर ही होंगी. तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ रहा है ना. और ये जो वैल्यूज है ब्रैकेट में इसकी वैल्यू 1 रही होगी, तभी तो इज इक्वल्स टू में 1 आ रहा है, नहीं तो फिर 1 नहीं आता है ना. ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 5/3 1 के बराबर है. तो कोई भी बता सकता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 3/5 के बराबर होगा. ठीक है, ओके. इसी तरह से यहाँ पे आप चेक करो तो कॉस स्क्वायर थीटा 2/5 के बराबर होगा. ठीक है, ना तो अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा पता है तो क्या आप साइन टू द पावर 6 थीटा निकाल सकते हो, क्यूब कर दोगे, सीधी सी बात है. साइन टू द पावर 6 थीटा इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब 3 का क्यूब 27 एंड 5 का क्यूब 125. ठीक है, ओके. यहाँ पे कॉस टू द पावर 6 थीटा निकालना है तो इसका क्यूब कर देंगे 8/125. आई बात समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था हमारा, 27 सेक कोसेक टू द पावर 6 थीटा. तो इसको सॉल्व करते हैं. 27 इंटू कोसेक क्या होगा 1/sin, है ना, पावर 6 है. ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा 125/27.
प्लस 8 × 125/8। इतना तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे क्योंकि सब कोई 12th प्लस ही है, 12th पास्ड है, तो इतना तो आइडिया होगा कोसेक थीटा सेक थीटा का, है ना। ओके, 125 हो गया 250। ये सिंपल, ग्रेट। ओके, एक तरह का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सेकंड टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप प्रैक्टिस करो एक और इसी तरह का क्वेश्चन, है ना। इफ 6 sin⁴ थीटा प्लस, अब इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट मेथड से करेंगे। फास्ट मेथड का मतलब इसी मेथड को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, सो दैट कैसे एग्जाम में करना है हम ये देखेंगे। यहाँ पे फाइंड करना है 7 cosec⁴ थीटा प्लस 8 sec⁴ थीटा टू द पावर 1/3 दिया, इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मेट, दैट इज sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आप sin² थीटा अलग कर लो यहाँ से, तो पहले तो सामने क्या करना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, ठीक है। तो 6/2 3 हो जाएगा, 3 sin² थीटा डॉट sin² थीटा प्लस, स्टिल मैं कुछ चीजें लिख दे रहा हूँ सो दैट आप कैच कर पाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो sin² थीटा cos² थीटा और सामने 1 भी है, मतलब कि बाकी चीजों का वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर होगी, क्योंकि वो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप पता लगा ली कि sin² थीटा की वैल्यू आ रही है 1/3, ठीक है, और cos² थीटा की वैल्यू आ रही है 2/3, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 1 के बराबर है और ये पूरा 1 के बराबर, तो इज इक्वल्स टू 1 करके हमने निकाला। यहाँ पे पावर 6 पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो पावर 6 निकालो। sin⁴ थीटा क्या आ जाएगा, 1/3 का क्यों, मतलब 1/27, एंड ये आ जाएगा cos⁴ थीटा क्या आ जाएगा, 8/27, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 cosec⁴ थीटा मतलब 7 × 27 प्लस 8 sec⁴ थीटा, दैट इज 8 × 27/8, 8 कैंसल आउट हो गया, पावर 1/3 बची, ठीक है। तो यहाँ पे 27 आप कॉमन लो, अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप 27 कॉमन लो, बचा 1 + 7 कॉमन में, तो 27 × 8⁻1/3 पूछा है, तो ये हो गया इसका 3 और इसका हो गया 2, 3 × 2 6 आंसर आ गया। तो आंसर इज 6। समझ में आया, मल्टीप्लाई मत करना, कॉमन लेकर के सॉल्व करना, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ऐसे ही टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच पे, और लेकिन है इसी पे बेस्ड है, करना इसी तरह है आपको, देखने में डिफरेंट लगेगा। पूछा इफ a² - b² sin थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। मैं इन वीडियोस में ज़्यादा बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बातें करेंगे तो टाइम, वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। सो टू कंज्यूम मतलब कि सो यूटिलाइज योर टाइम इन अ बेस्ट वे, हम यहाँ पे सीधा काम की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन हमें पता है कि यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, और यहाँ पे a² + b² है, ठीक है। ओके, तो अगेन हमें सामने क्या इज इक्वल्स टू के सामने 1 बनाना है ना, ठीक है, आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो पूरे को a² + b² से डिवाइड कर देंगे, तो a² - b² अपॉन a² + b² साइन थीटा प्लस 2ab अपॉन a² + b² कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम इस पूरे को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऐसे लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, अगेन वही कंपेयर करना है sin² थीटा प्लस cos² थीटा के साथ, प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 के साथ हमें इसे कंपेयर करना है, ठीक है। तो तुम देखो कंपेयर करने में सामने वाला तो 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब LHS भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो एक cos थीटा तो है, लेकिन यहाँ पे cos² थीटा है, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये cos थीटा के बराबर ही होगी, राइट, तभी तो cos² थीटा बनेगा। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन थीटा के बराबर होगी, है ना। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे
तब तक नहीं कर पाओगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में मिलेंगे, मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब tan थीटा पूछा है, सबको पता है, इतना तो हर कोई जानता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, तो डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab ये आ जाएगा, है ना। इतना तो हर किसी को पता है, बेसिक सी चीज है। नहीं पता तो आप कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस और हैं इस टाइप पे बेस्ड है, रेस्ट आपको पीडीएफ्स में और अदर वे में क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लो, है ना, प्रैक्टिस के लिए। if 15 sin क्यूब थीटा प्लस 20 cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो फाइन 10 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा, ये क्या होगा ये बताना है। तो हमें पता है, अगेन हमें इसको उस फॉर्मेट में ले जाना है, बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मेट में, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो पहले 1 बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे 15/12, और अभी अलग कर लो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर साइन थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20/12 कॉस थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, और ये वाली पूरी वैल्यू भी हो जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी 1 होता है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, इसको कट करना है, कट कर लेंगे अभी, 12/15, 3 से कट करो 4/5 आ रही है, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 12/20, दैट इज 3/5, 3 अपॉन, ओके 3/5 ये भी आ रही है ना, 4 3 सा 4 5 सा 20 एंड इधर 3 4 सा 12 3 5 सा 15, ठीक है, ये आ रही है। नाउ इसमें पुट करो, तो 10 इंटू साइन थीटा है 4/5 प्लस 15 इंटू 3/5, 5 3 सा 15, 5 2 सा 4 2 सा 8 प्लस 9 17 आ गया, ठीक है। तो 17 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया, इजी था, इजी। अब तो आप समझ गए होगे कि कैसे करना है, सिंपली सामने वाले को क्या कर देना है, 1 बना देना है। मैं कहता हूँ कि आप इसके अलावा कोई और मेथड यूज करके देखो, और इतनी जल्दी आंसर लाके, मतलब खुद चेक कर लो, मुझे तो नहीं दिखा पाओगे, खुद ही चेक कर लो कि क्या इससे बेटर या इससे इजी मेथड है, तो आप उसको मेथड फॉलो कर सकते हैं, बट इससे इजी मेथड नहीं मिलेगा आपको, है ना। वैल्यू पुट करोगे तो भी टाइम ज्यादा लगेगा, दिस इज द बेस्ट मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन टू द पावर 4a अपॉन a प्लस कॉस टू द पावर 4a अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b, ये दिया हुआ है, और बोला है कि फाइंड करिए साइन टू द पावर 8a अपॉन a क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 8a अपॉन b क्यूब, ये बोल रहा है आपको निकालना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन सामने हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमेशा ये ट्राई करो कि सामने 1 लाओ, और उसके बाद इधर का वैसे कंपेयर करो, तो जब 1 लाना है तो फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन ए डॉट साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर भी a प्लस बी अपॉन बी डॉट कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है, ये वाली वैल्यू, ये खुद 1 के बराबर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो है वो a अपॉन ए प्लस बी के बराबर आएगा। अगेन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये भी 1 के बराबर है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो b अपॉन ए प्लस बी के बराबर आएगा, ठीक है। अपने को साइन टू द पावर 8a चाहिए, मतलब इसका क्यूब करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली मैं थीटा लिख दिया गलती से, वहां पे ए होगा, है ना, आप लोग ए कर लेना, यहाँ पे ए दिया हुआ है तो आप ए कर लो, थीटा नहीं है, दैट इज ए, तो समझ जाओगे, इतने समझदार तो हो।
है ना। ठीक है, तो ये हो गया ए क्यूब अपॉन ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ सॉरी प्लस नहीं करना अभी, ये तो कॉस, पहले कॉस का निकाल लें। कॉस टू द पावर 8 है इज इक्वल्स टू बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ए क्यूब अपॉन ए क्यूब डॉट ए प्लस बी का होल क्यूब, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे बी क्यूब अपॉन बी क्यूब डॉट ए प्लस बी का होल क्यूब, ये भी कैंसल आउट हो गया और ये बन गया ठीक है 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पे क्यूब नहीं पावर 4 होगी। ठीक है, क्यूब नहीं पावर 4 होनी है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान दो। क्यूब नहीं होगा, पावर 4 तुम लोग को बताना चाहिए यार, क्या कर रहे हो इतनी देर से। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, पावर 4 करनी है अपने को, है ना। पावर 4 करेंगे तभी तो 8 ए आएगा। तो ए टू द पावर 4 अपॉन ए प्लस बी होल टू द पावर 4 एंड cos टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू बी टू द पावर 4 अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है, अभी यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 अपॉन ए क्यूब डॉट ए प्लस बी टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 अपॉन बी क्यूब डॉट ए प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है, तो ये क्यूब और ये कैंसिल हो गया, बी क्यूब और ये कैंसिल हो गया और ये ऊपर आ गया ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी होल टू द पावर 4। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे 3 हो गया और योर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इस मिस्टेक पे ध्यान देना, जनरली हम लोग ये कर देते हैं बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, बट यहाँ पे 2 का क्यूब नहीं हो रहा बिकॉज साइन स्क्वायर ए जो दिया हुआ है इसका क्यूब करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, पावर 6 आएगी, है ना। मल्टीप्लीकेशन होता है पावर का ब्रैकेट के बाहर की पावर और अंदर की पावर। तो 4 2 जा 8 तब आएगा जब हम पावर 4 करेंगे। दैट्स व्हाई हम यहाँ पावर 4 कर रहे हैं, समझ आया। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, कोई छोटे बच्चे थोड़ी होगे नहीं समझ में आएगा, है ना। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होगे, नहीं भी पढ़े हो तो भी आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा cos थीटा एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये दो चीजें दी हैं और आपसे बोला है कि फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप लोग दो आंसर्स लेकर के आ सकते हो, मतलब दो आंसर नहीं आएगा, वैसे आंसर तो एक ही आएगा बट कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकता है। अब वो तो हम लोग करके देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। अगेन हमने बताया कि सामने अपने को क्या लेके आना है, 1 लाना है। तो डिवीजन साइन थीटा कॉस थीटा से करेंगे, एक्स साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा और ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये कॉस थीटा और ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। ओके, ना एक तो हमें ये मिल गया, है ना। एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें एक चीज तो ये मिल गई। ठीक है, अब अपने पास क्या है, इसको कंपेयर करेंगे जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से, तो हमें ये मिलता है कि x अपॉन कॉस थीटा जो है वो खुद 1 के बराबर है और y अपॉन साइन थीटा जो है वो भी 1 के बराबर है, राइट। ठीक है, तो x जो है वो कॉस थीटा हो गया और y जो है वो साइन थीटा हो गया। x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, आप खुद जानो, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो योर फाइनल आंसर इज 1। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट अभी एक जस्ट स्मॉल रिकैप, वैसे रिकैप की ज़रूरत कुछ खास है नहीं, हमें सारे क्वेश्चंस को जब भी इस फॉर्मेट में दिया हो इन सबको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्मेट में चेंज करना है और कंपेयर करके वैल्यूज निकाल देनी है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट और मैं जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगी उन्हें रिजॉल्व करूंगा। सो दिस इज अवर एंड ऑफ द lecture and thank you very much for